नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम 10वीं कक्षा पाठ 4 मन पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जो कि हाइकू कविता है। तो क्या आप सभी तैयार हैं? चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं। तो आइए देखिए, कवि का नाम है श्री विकास परिहार। आपके समक्ष इनका चित्र भी लगा दिया गया है, जिससे आप कवि को बहुत अच्छी तरह से पहचान सकें। जन्म 1983, गुना, मध्य प्रदेश। परिचय: विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना में काम किया, यानी वहाँ पर अपनी सेवाएं दी। और पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े रहे। इन्होंने पत्रकारिता में भी काम किया और रेडियो में भी काम किया। साहित्य के विशेष रुचि होने के कारण नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। यानी यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि साहित्य में, लिटरेचर में ज़्यादा इंटरेस्ट होने के कारण, ज़्यादा रुचि होने के कारण नाटक में जो है, रंगमंच पे जो है, इससे भी अभी भी जुड़े हुए हैं। आइए अब हम ये देख लेते हैं कि जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, हाइकू कविता, नाम से ही पता चल गया होगा कि ये एक जापानी भाषा है। तो हाइकू एक जापानी साहित्य की प्रमुख विधा है। अक्सर इन कविताओं को प्रकृति सौंदर्य, खूबसूरत पल और किसी अन्य मार्मिक यानी कोई दुख हो, तकलीफ हो, पीड़ा हो, ये सभी को भावना के रूप में लेकर लिखा जाता है। लेकिन एक इसके लिखने की पद्धतियाँ होती है। कैसी पद्धति होती है, देखिए ज़रा। हाइकू को कुल 17 अक्षरों में लिखी जाती है। पहला अक्षर 5 होना चाहिए, दूसरा 7 और फिर 5, यानी 5, 7, 5। इस प्रकार से हाइकू को लिखा जाता है और इसमें हर एक पंक्ति अपने आप में मुक्त होती है, स्वतंत्र होती है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पहली पंक्ति जो है वो तीसरी को क्या कर रही है, जोड़ रही है। देखिए, जैसे सुगंध, आपको समझाने के लिए, सुगंध है तो किस प्रकार से 5, 7, 5 बनेंगे। तो सुगंध में देखिए 1, 2, 3, यानी सु 1, ग 2 और आधा न मिलाकर ध। जब आधा न और ध होगा तो ये संयुक्त में ही गिना जाएगा, इसे एक ही माना जाएगा। तो इस प्रकार से कितने हो गए, 3 अक्षर हो गए। इसी प्रकार से अगर आप 2 अक्षर और मिला लेंगे तो आपके कितने बन गए यहाँ पर, 5। तो इस प्रकार से 5, 7, 5 कर आप हाइकू कविता जो है वो लिख सकते हैं। आइए हाइकू कविता हम जो है विकास परिहार जी की पढ़ना प्रारंभ करें और इसके भावार्थ को समझना प्रारंभ करें। आप चिंता ना करें, उदाहरण के माध्यम से ही आपको समझाऊंगी। आइए कविता देख लेते हैं। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर भावार्थ दिया है। भावार्थ पढ़ने के पहले आपको मैं बता दूँ, देखिए कैसे हाइकू लिखा गया है। घना 2 हुआ, अंधेरा 3 हुआ, 3, 2, 5। चमकता कितना हुआ बच्चों, 4। प्रकाश, प्रकाश कितना हुआ यहाँ बच्चों, 3। तो कितना हो गया यहाँ पर, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और तीसरा जो है वो भी 5 है और अधिक 2 और 3, 5। तो देखिए 5, 7, 5 के आधार पे हाइकू लिखा जाता है और हर एक पंक्ति स्वतंत्र है। लेकिन आप जब देख रहे हैं तो घना अंधेरा और अधिक, ये क्या कर रहा है, पहली पंक्ति तीसरे को जोड़ रही है। आइए भावार्थ अब आपको समझाती हूँ। इस पंक्ति में आपको कवि ये बताना चाहते हैं कि जब अंधकार बहुत गहरा होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम किसी कमरे में देखते हैं बहुत अंधेरा रहता है, एक दिया जला दीजिए उस कमरे में, तो आप देखेंगे कि पूरा जो कमरा है वो क्या होगा, प्रकाश में पूरी तरह से क्या होगा, उजाले में परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात यानी जब विपरीत परिस्थितियाँ, यानी कोई भी परिस्थिति हमारे पक्ष में ना हो, गहरे अंधकार रूपी हमें घेर लेती हैं। कभी कभी ये होता है कि कोई चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती है, तो हमेशा हमें ऐसा लगता है कि हम चिंताओं में, परेशानियों में अपने आप को पूरा घिरा हुआ पाए, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हम सोचते रहते हैं। लेकिन उन्हीं में से अगर आप
उस परेशानियों में से अगर आप हल ढूंढ सकते हैं तो आपको प्रकाश की किरण ज़रूर दिखाई देगी। यही चीज़ यहाँ पर कवि भी कह रहे हैं कि तब वहीं से एकाएक प्रकाश की किरण आपको निकल पड़ती है। देखिए, समस्या है तो उसका समाधान भी है। अगर समस्याएं आपको चारों तरफ से घेर रही हैं तो समाधान निकालना भी आपके बस में ऐसा है क्या कि नहीं है? आपके बस में है। आप निकाल सकते हैं चुटकियों में। बस सोचने की, समझने की आवश्यकता है। आगे देखिए, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। यहाँ पर आपको कवि कह रहे हैं कि हमें अपना पूरा जीवन क्या करते रहना है? काम करते रहना है। हमें मेहनत करते रहना है। फल क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है, उसमें चिंता करके, उसमें अपने आप को व्यस्त करके अपने आप को तकलीफ़ मत दीजिए, बल्कि कर्म करते जाइए। उसका फल आपको बहुत अच्छी तरह से कभी न कभी मिलेगा और तब आप बहुत खुश होंगे। यही चीज़ यहाँ पर कवि कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें आगे जाकर क्या प्राप्त होगा। आप कभी मत सोचिए कि हमें आगे जाकर क्या प्राप्त होगा। बस मेहनत कीजिए। अब आप 10वीं की परीक्षा का एग्ज़ाम देना है, परीक्षा देना है, तो आपको पहले से मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप ये सोचोगे कि परीक्षा मेरा जो है वो 1 महीने के बाद है और मैं 1 महीने के पहले से पढ़ाई करूँगा, तो ये संभव नहीं है। अच्छे नंबर आपको उस समय नहीं आएंगे, लेकिन आप जब पहले से मेहनत करते रहोगे तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर हम इस बात को लेकर हमेशा उस चिंता में हम ग्रस्त रहे कि नहीं, अगर हम अभी मेहनत करें, अगर हमको अच्छा नहीं मिला तो, हमको परसेंट अच्छा नहीं आया तो, आप ये सारी बातों को लेकर मत सोचिए। आप अपना कर्म करते जाइए, मेहनत करते जाइए, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आगे देखिए, जीवन नैया, नैया यानी नाव, मझधार यानी बीच में, बीच भाग में हमारी फंसी हुई है, में डोले, डोले यानी हिलना, संभाले कौन, कौन संभालेगा? आइए देखिए इसके भावार्थ को देख लेते हैं। ये हमारा जो जीवन है ये क्या है? नाव के समान है। कभी इधर हिलोरे लेता है तो कभी उधर हिलोरे लेता है, कभी यहाँ हम डगमगाते हैं तो कभी हम वहाँ डगमगाते रहते हैं। और संभालने वाला तो भाई कोई भी नहीं है। हमें ही क्या करना है? अपने आप को संभालना है। देखिए, जब हम परेशानियों में रहते हैं, हम बहुत तकलीफ़ों से गुज़रते हैं, तो हमारे पास में कोई नहीं आता, या हमारे पास कुछ भी नहीं है तो कोई हमें देखने तक भी नहीं आता है, ना तो आपका हालचाल पूछने आता है। तो आपको क्या करना है? आपको स्वयं उस कठिनाई से या उस मुसीबत से आपको खुद कोशिश करनी होगी बाहर निकलने की, क्योंकि ये तो जीवन है, ये सदा कभी सुख कभी दुख के साथ में चलता रहेगा। हमें दुख से किस प्रकार से सुख में बदलना है, ये हमें खुद प्रयास करना है। आगे देखिए, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। यहाँ पर कवि आपसे कह रहे हैं कि फागुन का महीना यानी उस समय होली आता है, और कह रहे हैं कि इस फागुन के महीने में अपने साथ जो होली है काफ़ी खुशियाँ लेकर आता है। हम देखते हैं लोगों के चेहरे पे कलर लगा रहता है, रंग बिरंगे उनके चेहरे हुए रहते हैं, और ये चेहरा हमें बहुत मन को भाता है, हमें काफ़ी खुशी नज़र आती है। यह समय उल्लास का होता है, यह समय उमंग का समय होता है, खुशियों का समय होता है। अतः हम सभी को कुछ समय के लिए हमारे जीवन में जो भी चिंताएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, हमें सब भूल जाना चाहिए, और इस त्योहार का, इस ऋतु का हमें क्या करना है? बस आनंद लेते रहना है। तब हम अपने जीवन में हमेशा खुशी ही खुशी भरते रहेंगे। आगे देखिए, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। आइए देखते हैं, गुलाब का जो फूल होता है, हम सभी को पता है कि उसके चारों तरफ कांटे ही कांटे लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो फूल जो है उसे देखकर हमारे चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है, और हमें भी ऐसा लगता है कि जैसे वो फूल जो है हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ उस कांटे के बीच में नज़र आ रहा है। लेकिन उस फूल से आप सीखिए, उस फूल से ये सीखिए कि वो जो हमें प्रेरणा दे रहा है कि अगर आपको भी परेशानियाँ, तकलीफ़ें चारों तरफ से चुभ रही हो और घेरी हुई हो, तो कभी भी आपको उन परेशानियों से ना तो घबराना है और ना तो डरना है, बल्कि उन परेशानियों को, उन तकलीफ़ों को आपको क्या करना है? खुशी खुशी पार करते हुए चले जाना है, खुशी खुशी आगे बढ़ते हुए
चले जाना है, क्योंकि परेशानियों से हम बहुत कुछ सबक सीखते हैं और जो सबक सीखते हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत काम भी आता है। आगे देखिए। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। कवि आपको यहाँ कहना चाहते हैं, कुंठा यानी निराशा, द्वार यानी दरवाज़ा, आई बाहर यानी बाहर आ जाना। देखिए, कवि आपसे कह रहे हैं कि जब हमारे आँख से आंसू बहते हैं तो हमें यह मानना चाहिए कि मन की जो गहरी निराशा थी वो आँखों के दरवाजे से धीरे धीरे कर कर बाहर आ गई। देखिए, उदाहरण से आपको समझाती हूँ तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर हमें बहुत तकलीफ़ होता है, हमें बहुत दुख होते हैं, हमें बहुत पीड़ा होती है, तो उस समय हम जब अकेले होते हैं या हमें किसी ने कोई बात कह दी होती है और हमारे मन में घर कर जाती है, हमें बहुत दुख होता है, हमें बहुत तकलीफ़ होता है और हम ये सोच सोच कर रोने लगते हैं। लेकिन जब आप उन चीज़ों को सोच सोच कर रोने लगते हो, आप निराश होते हो और फिर आपके आँखों से जो आंसू बहते हैं, आप कुछ समय के बाद में खुद महसूस करोगे कि आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करोगे। आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो दिमाग है, वो भी बहुत हल्का महसूस करोगे और आप खुद अपने मन से बहुत खुश भी होगे। क्यों? क्योंकि आपका जो दुख था, जो पीड़ा था, वो आंसुओं में क्या हो गया? बहकर बाहर निकल आया। आगे देखिए। खारे जल से धुल गए विषाद जल पावन। देखिए, इसमें कवि ने भावार्थ में ये बताया है कि जब आँखों से आंसू बाहर आते हैं तब ये समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का पूरा दुख धुल गया है। विषाद यानी दुख होता है। कवि आपसे कह रहे हैं कि जब आपके आंसू बाहर झरझर करके बाहर आते हैं तब आप ये भाई समझ लो कि देखो उस आँखों से जो आंसू है वो कभी आपने पीकर देखा होगा या बहते बहते आंसू अगर अचानक से आपके मुंह में आ गए होंगे तो आपने चखा होगा, वो थोड़ा सा खारा होता है, नमक जैसा। तो कहते हैं उस नमक के समान आपका जो दुख है वो भी क्या हो जाता है? धुल जाता है। खारे जैसा वो भी क्या हो जाता है? निकल जाता है और मन अब हल्का हो जाता है और पहले के जैसा ही पवित्र हो जाता है। हम अपने आप को बहुत हल्का महसूस करने लगते हैं। ठीक है, आगे चलिए। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। विष यानी जहर, ठीक है, और जिजीविषा यानी जीने की चाह, हमारे जीने की चाह। आइए देखिए। मृत्यु यानी मरना। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में मरना जीना ये तो लगा रहता है और ये चिंताएं, ये परेशानियां उसके जीवन में कोई ना कोई कहानी लेकर आती रहती। कभी ये कहानी, कभी वो कहानी जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसके जीवन में ये सारी चीज़ें जो है उथल पुथल मचा कर रख देती है। लेकिन ऐसे जीवन में हमारी जीने की जो चाह है, जो प्रेरणा मिलती है, वो आपको मजबूत बना देती है। तो बच्चों, हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी कहानी है जो आपको तकलीफ़ दे रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उससे दूर भागना है, बिल्कुल नहीं, बल्कि आपको उसी के बीच में रहकर अपने जीने की चाह बनानी है, अपने आप को मजबूत बनाना है और तब देखिए आप एक खरा सोना बनकर बाहर निकलेंगे। आगे देखिए। मन की पीड़ा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ बड़ी की आएगा, छोटी की यहाँ पर टाइप हो गया है, तो ज़रा इसमें सुधार है। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। बहुत सुंदर। जब आकाश में बहुत ज़्यादा बादल घने होते हैं, घिरा हुआ रहता है, तभी वर्षा होती है, तभी बरसात होती है। बादल आप देखते हो काफ़ी घिर जाता, काले काले हो जाते, तो हमें लगता है कि भाई अब तो लगता है बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। उसी प्रकार से जब आपके मन में बहुत ज़्यादा गहरी पीड़ा होती है तो वो बादल बनकर अगर आपके आंसुओं से बह जाए तो बहुत अच्छा होता है। देखिए, बादल जब आप देखते हैं बरसात होती है तो बरसात के साथ में बादल कुछ समय के बाद हमें साफ, वो काले काले बादल हट जाते हैं और साफ बादल दिखाई देने लगते हैं। ठीक वैसे ही आपके मन में जो भी पीड़ा हो, जो भी दुख हो,
अपने आंसुओं के आप माध्यम से, या किसी के लिए कोई द्वेष हो, जलन हो, घृणा हो, आंसुओं के माध्यम से अगर वो बाहर निकल जाते तो उस इंसान के लिए ना तो आपके मन में कोई घृणा होगा, ना द्वेष होगा, ना शिकवे शिकायत, कुछ भी नहीं होंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ कवि कहते हैं कि बादल बनकर आंसुओं के रूप में बह जाना अत्यंत आवश्यक है। आइए आगे देख लेते हैं। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। अब इसमें आपको कवि कहते हैं कि रेल की पटरियां हम काफ़ी सालों से भाई देख रहे हैं कि चली आ रही हैं, परंतु वे सदैव चुप रहती हैं, वो हमेशा चुप रहती हैं, वो कुछ बोलती नहीं, बस चलती रहती हैं। एक दूसरे से कभी भी बात करती हैं क्या? कभी भी वो बात नहीं करती हैं, चुपचाप से पड़ी रहती हैं, और रेलगाड़ी आती है उस पर चलकर चली जाती है, वो बेचारी चुपचाप से पड़ी रहती हैं कि आओ इस पर चलकर चले जाओ। तो इस प्रकार से क्या है, कहती हैं कि ये जो जीवन है ये भी पटरी के समान है, ये भी हमेशा चुप रहती है, ये एक दूसरे से कभी बात नहीं करती है, ठीक है, ये भी काफ़ी सालों से चलती ही आ रही है। आगे देखिए, अगला देख लेते हैं। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सूना आकाश। सितारे आकाश की सजावट हैं, ये एकदम सही है। वे सदा आकाश की शोभा बने हैं, यानी शोभा को बढ़ाते हैं, आकाश को वो पूरी तरह से सजा देते हैं। पर जैसे ही वो सितारे बादलों में छिप जाते हैं, हमारा आकाश जो है वो सूना हो जाता है। आपने गांव में देखा होगा, रात में सितारे जो है वो टिमटिमाते रहते हैं, और अगर वो बादलों में छिप जाते हैं तो आकाश में पूरा अंधेरा छा जाता है। ठीक वैसे ही कुछ लोग हमारे जीवन में बहुत अहमियत रखते हैं। कोई ऐसा इंसान होता है जो हमें बहुत प्यारा होता है, चाहे वो हमारे मम्मी पापा हों, चाहे हमारे दोस्त हों, कोई भी, वो हमें बहुत प्यारा होता है, और उसके चले जाने से हम काफ़ी दुखी भी हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसे उसने हमसे कोई मुख फेर लिया हो, जैसे वो हमसे मिलना ही नहीं चाहता है, पूरी तरह से वो हमसे अलग हो गया है, और फिर हमारा जीवन ऐसा लगता है कि हमारे जीवन जीने का कोई अर्थ ही नहीं है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर कवि इस आपको जो पंक्ति दिखाई दे रही है इसमें ये बताना चाहते हैं। आइए अगला देख लेते हैं। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि के अंदर एक अनोखी शक्ति है, और जिन भी गीतों को स्वर देते हैं, स्वर यानी आवाज़, जिन भी गीतों को आवाज़ देता है वो सभी अमर हो जाते, हिट हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में कुछ नया परिवर्तन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि समाज में मैं कुछ अलग परिवर्तन ला सकूं, और यही मेरे गीतों का माध्यम है, यही मेरे स्वर को एक नई आगाज़ देता है। आगे देखिए। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। कवि कहते हैं कि सागर में बहुत जल है, परंतु क्या फ़ायदा, उसका पानी तो ज़्यादातर खारा ही है, वो पीने के योग्य ही नहीं है, कोई इंसान उसको पीकर अपनी प्यास ही नहीं बुझा सकता। तो सागर के पास अपरंपार जल होने का क्या फ़ायदा। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन ज़रूरतमंद इंसान की अगर मदद ना करे तो उसका बड़प्पन होकर क्या फ़ायदा, वो बड़ा होकर क्या फ़ायदा, उसका बड़ा होना ही बेकार है। इसी बात की तरफ कवि संकेत देते हुए आपको हाइकू में अपने मन की बातों को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है। आपको आज ये मेरा पढ़ाना कैसा लगा मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर आपसे मिलती हूँ एक नए विषय के साथ। तब तक जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।